हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज जैसे कि हम देखेंगे इसमें कौन सा एचपी का जो जूनियर ड्राफ्टमैन का ठीक है प्रीवियस ईयर है वो कैसा पेपर आया था। ठीक है, आज इसको पेपर को हम देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम दूसरे दिन। ठीक है, पहले देख लेते हैं कैसा पेपर आया था जूनियर ड्राफ्टमैन का। यानी कि आपके पास कितने क्वेश्चन रहते हैं? 85 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये है एचपी ट्रिपल एस जूनियर ड्राफ्टमैन का। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन का कैसा पैटर्न रहता है इसमें। ठीक है, तो आपके पास थोड़ा जूम कर देते हैं हम। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट बोल रहे हैं ठीक है कि आपके पीडीएफ से नहीं आते। देखिए कितनी ज़्यादा, कोई भी ड्राफ्टमैन का उठाइए, हमारी पीडीएफ से दिखेंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 80%, 70%, 60% आपको हमारी पीडीएफ से दिखने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी ड्राफ्टमैन का उठाए, जूनियर ड्राफ्टमैन उठाए, कोई स्टेट उठाए। जैसे द कंक्रीट स्लैम, देखिए स्लम से यहाँ पे पूछा गया है, स्लम वैल्यू पूछी गई है, बीम स्लैब ठीक है इसकी यहाँ पे पूछी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये हम बाद में आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, सब आपको सॉल्व होगा। आज खाली एनालिसिस लाए हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे यहाँ पे आपका बन रहा है इसमें तो देख लेते हैं हम। फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड, यानी कि आपके पास किससे पूछा गया है? स्ट्रेंथ। ये भी हमारे पास देखिए, मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा कम करते हैं। देखिए मैंने बताया आपको बीएमसी यानी कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन अच्छे से करके जाइए। ड्राफ्टमैन के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इसी की क्वेरीज होती है, वहाँ पे आपको एस्टिमेट भी इसी के करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। जैसे आपके पास ये है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड करता है? क्या स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, क्वालिटी ऑफ सैंड, वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट, ये भी हमने पीडीएफ में डाला है। ठीक है, एज पर आईआरसी मैक्सिमम ब्रीथ ऑफ व्हीकल्स, ये हाईवे से क्वेश्चन आ गया आपके पास। किससे आ गया? हाईवे से। देखिए हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे किससे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है, कौन से सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, ये हाईवे से आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हम इसमें फिर बात करें द डेप्थ ऑफ आर्च, ये आपने कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। देखिए ये भी हमने पीडीएफ में डाला है, आपको सब कुछ पीडीएफ का मिलेगा। द कॉन्क्रीट टेस्ट कंडक्टेड बाय विकार्ड एपरेटस, फाइनेंस, फ्री लाइन, कंसिस्टेंसी एंड साउंडनेस। अब बच्चे को पता है कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें, देखिए फिर आपके पास यहाँ पे ये बीएमसी का है, फॉर स्लैब एंड बीम द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ये फिर से आपके पास उसी का आ गया। किसका? ये आ गया बीएमसी का पार्ट। ठीक है, ये देखिए कॉन्क्रीट का पार्ट ये आ गया आपके पास, स्लैब एंड बीम में बताना है। ठीक है, फिर बात करें तो हम इसमें आप देख सकते हैं द स्टाफ लास्ट रेट इनकम बिफोर सेटिंग अप द स्टूडेंट, इसी टाइप के आपके पास बनते हैं। ठीक है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट है, कौन सा कहते हैं लास्ट रीडिंग को। ठीक है, तो बच्चे को पता है आपके पास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं द ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट हैज़ नॉट बी रिकमेंडेड बाई। फिर आपके पास बीएमसी से, बीएमसी एंड सर्वे सबसे ज़्यादा पूछा था, ये बीएमसी ग्रेनाइट स्टोन, ये हमारे पास आपको सारी ही पीडीएफ में मिलने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू जितनी भी आप देखेंगे हमारी पीडीएफ से बने हुए हैं। तो गाइस ऐसी पीडीएफ नहीं है वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिर आपके पास ये अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड है। अब एक अच्छी बिल्डिंग स्टोन में क्या होना, क्या नहीं होना चाहिए? नॉट कह रहा ना, तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ होगी, हार्डनेस होगी, टफनेस तो होगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सीवर पाइप आर मेट, ये भी हमारे पास पीडीएफ से। आप देखिए आपके पास कोई भी ड्राफ्टमैन हिमाचल प्रदेश का हो, एचपी का आपके पास अभी आगे जूनियर ड्राफ्टमैन के पोस्ट भी अच्छी खासी कम है, पोस्ट बहुत कम है, बट वो आपको तो एक ही चाहिए ना। देखिए एक ही के लिए फाइट करिए, हमारे पीडीएफ से पढ़ के जाइए, ना थ्योरी पढ़नी ना कुछ, आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, जितना हम यूट्यूब में कर रहे हैं, जितना पीडीएफ दे रहे हैं उसको कर लीजिए, बाकी कुछ थ्योरी भी पढ़नी नहीं है, ना किसी का कोर्स लेने की जरूरत है। ठीक है, रिफैक्ट्री ब्रिक आर यूज्ड। अब रिफैक्ट्री ब्रिक का काम क्या होता है? फर्नेस, वाटर टैंक, पिलर, कहाँ पे लगाए जाते हैं रिफैक्ट्री ब्रिक? ठीक है, ये हमारे पास किसमें? ईंट के भट्टों में लगाए जाते हैं। पहली बार भट्टियों में, फर्नेस में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? अब आपके पास इसको पता होगा, ये हाई रजिस्टेंस करता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ का भी यूज क्यों करते हैं? रन ऑफ में, ये भी हमारे पीडीएफ में दे रखा होगा हमने। ठीक है, क्लोज्ड कंटूर ऑफ डिक्रीसिंग वैल्यू टूवर्ड देयर सेंटर ऑफ पास, ये अभी आपके पास सेम टू सेम आ गया आपके पास। किसका? पीपीएससी ड्राफ्टमैन भी पूछा गया, इसीलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करने बहुत जरूरी है, कितने सारे ड्राफ्टमैन के पेपर के। ठीक है, फिर द आरएफ 1/500 मीन दैट द स्केल इज, अब ये तो किसको पता नहीं होगा आपको सॉल्व करके। ठीक है, तो इंटू 100 करना 1/55 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, देखिए मैं इसलिए ये लाया हूँ आपके पास हिमाचल जूनियर ड्राफ्टमैन का। देखिए अभी पीपीएससी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सारे ड्राफ्टमैन के पेपर आ रहे हैं, हम सभी को कवर करके ले चल रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम ड्राफ्टमैन हर जगह सेम पूछा जाता है। ठीक है, और बात कर लें जिसको भी पीडीएफ की ज़रूरत है, 35 पीडीएफ अभी मिल रही है उसमें। ठीक है, 35 यानी कि अभी हमने 21 सब्जेक्ट की पीडीएफ को लॉन्च कर दिया है। बाकी आपके पास जो पुरानी पीडीएफ थी वही थी, आज हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जो भी 35 टोटल 35, उसमें 4 मॉक टेस्ट भी रहेंगे, उनको जरूर करके जाइए। और जितने भी यूट्यूब में ले रहा हूँ उसको करिए, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं थ्योरी और हमारी पीडीएफ भी पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी आपकी एक पोस्ट हो चाहे 2 पोस्ट हो, सब आप पेपर निकालोगे। ठीक है,
तो हिमाचल प्रदेश वाले को जो भी देख रहा है वीडियो को, आप उस PDF को ले लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके जेई लेवल में भी। जेई में भी 81 पोस्ट आई है, सीधे आपके पास हमने जेई का अलग बना रखा है, ठीक है, ड्राफ्टमैन की अलग बना रखी है PDF, ठीक है। तो जो जेई वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश जेई करके मुझे टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सअप में मैसेज कर देना, व्हाट्सअप का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए वुडन स्लीपर यूज्ड ऑन गडर्स ऑफ ब्रिज आज जनरल। अब देखिए वुडन स्लीपर में हम कौन सा यूज़ करते हैं, गटर में तो टीकी यूज़ करेंगे ना। फिर देखिए आपके पास क्वेश्चन, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है, ये नन ऑफ दिस, क्योंकि लाइम और क्या होता है, सीमेंटो होता है, ठीक है। तो माइल्ड इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है 40 to 100 होती है। इन दोनों के बीच में लाइस जो भी कर रहा है देख लेना, ठीक है, वही लगा के आ सकते हैं आप, ये ए भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। कैविटी वॉल से भी क्वेश्चन आया था। देखिए BMC अच्छे से करके जाइए। देखिए मैंने पहले ही बता दिया पेपर देखने से पहले, क्योंकि मैंने हर उसमें बताता हूँ मैं, BMC अच्छे से करके जाइए। BMC के हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। देख सकते हैं इसमें डॉर्मर विंडो, केसमेंट विंडो किसे कहते हैं हमारे पास, जब घर के जो बाहर से खिड़की लगी रहती है, ठीक है, वो बाहर को निकले रहती है, उसको क्या बोलता है, केसमेंट विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर कवर कितना होता है फाउंडेशन स्लैब में, मैंने सब बताया। फाउंडेशन ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो जिसमें मैं अटक रहा था ना, क्लियर कवर ऑफ फाउंडेशन स्लैब एंड बीम इज कॉल्ड, कितना होता है 50 mm, ठीक है। द एंगुलर स्टेप फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द स्टीयर इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, यानी कि एंगल के सेम में बना रहा है, उसको क्या बोला जाता है, एंगल के सेम में, यानी कि ट्राइंगल के सेम में विंडर, ठीक है। व्हेन द ड्राइंग इज ड्रॉ ऑफ द हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्केल इज, ये आपके पास एक तरह से सर्वे का बोल सकते हैं, ठीक है। सर्वे एंड PMC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल फाउंडेशन से आ गया, फाउंडेशन के पार्ट से आ गया। आपको जितनी भी PDF है हिमाचल प्रदेश वालों को सारी मिल जाएगी इसमें, जहाँ से भी क्वेश्चन आया, ठीक है। ड्राफ्टमैन हो चाहे जेई है, वो सारी की सारी आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। जेई में क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा लेवल का नहीं पढ़ते, बीटेक लेवल का पढ़ लेते, इसलिए आपके पास गलतियाँ होती है, छोटे छोटे क्वेश्चनों में गलतियाँ करते हो आप लोग, तभी आपके पास सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर ट्रांजिशन कर्व। इसलिए हमारी PDF ले लीजिए आप, ठीक है, अगर ले सकते हैं तो। बहुत मिनिमम प्राइस में 50-100 रुपये में कोई जाता नहीं है आजकल, ठीक है। पेपर निकल गया, अच्छी बात है, ठीक है। आप नहीं लोगे, आपका दोस्त जरूर लेगा। और ये पंजाब वाले PSSB का आपके पास देख रहे हैं तो वो भी PDF ले लेना, ठीक है। सारे ड्राफ्टमैन की बना रखी हमने, तो 37-35 PDF है, ठीक है। उसमें 4 मॉक टेस्ट भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, और यूट्यूब के सेशन लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा। तो ये आपके पास क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो द सेंट्रल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ डोर लीव इज कॉल्ड, तो सेंटर में क्या होता है आपका, लॉक रेल होती है ना सेंटर में, टॉप हेड तो नहीं होता, बॉटम भी नहीं होता, सेंटर तो होना कहते हैं, लॉक रेल कहते हैं सेंटर में। द प्रूफिंग फॉर बेसमेंट वॉल इज कॉल्ड, तो ये आपके पास देख सकते हैं इरिगेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए BMC से फिर आ गया क्वेश्चन सिंगल सीटेड रूम के लिए, फिर आपके पास ये आ गया BMC का ही, या एस्टिमेट एंड कौन सी का, ब्रिक मैसेजरी का, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ ड्राइव, ये भी एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का है, ठीक है। फिर आप इसमें देख सकते हैं ये भी एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का। फिर यहाँ पे ये आ गया आपके पास एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, यानी कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से आ गया आपके पास। फिर डॉग स्पाइस, ये रेलवे का क्वेश्चन, हमने सारे के सारे PDF में, ठीक है, आपको मिल जाएंगे हमारी PDF में। एक भी क्वेश्चन 70%, अगर आपके पास 70 से 80% आप इस PDF से भी देख सकते हैं, मैच करके भी देख लेना, ठीक है। कोई भी पेपर उठाएं, मैच करके देखना हमारे PDF को और ड्राफ्टमैन का पेपर को, ठीक है। जो भी जेई वाले होंगे, जेई के अलग नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ड्राफ्टमैन के अलग नोट्स बने हैं, ठीक है। तो आप इसको परचेज करते हैं। विच शेप ऑफ बिल्डिंग हिमाचल प्रदेश के लिए, देखिए अभी मैंने परसों ही करा रखा आपके पास, विच शेप ऑफ बिल्डिंग शुड बी अडॉप्टेड टू मेक इस मोर इकोनॉमिकल, तो स्क्वायर मैंने बताया था आपको। फिर एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का, फिर रोड का आ गया आपके पास, ये भी बताया था मैंने आपको, द रोड कनेक्टिंग मेजर पार्ट ऑफ कंट्री एंड कैपिटल ऑफ स्टेट को कौन नेशनल हाईवे करके भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे सर्वे का, फिर सर्वे का क्वेश्चन, ठीक है, फिर सर्वे का क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। ये आपके पास रेल का क्वेश्चन आ गया, ये फिर सर्वे का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं लेवल कैसा आता है इसका, यहाँ पे फिर आपके पास ये भी सर्वे का क्वेश्चन, लेफ्ट राइट वर्केबिलिटी, देखिए BMC का, BMC सर्वे एस्टिमेटी आपको दिखेंगे, ये भी आपके पास BMC का है, कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। ये आपके पास कंक्रीट का देख लीजिए, ये आपके पास RCC का, ये आपके पास भी RCC का ही बोल सकते हैं या कंक्रीट का बोल सकते हैं आप। देखिए जिसको भी अपनी तैयारी को परखना है तो ये PDF देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आपके पास इजी क्वेश्चन आए हैं जो हमने पूरे डाल लगे, उसी से आया है। इनिशियल सेटिंग टाइप, ये आपके पास BMC का। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके पास हो गया ग्रेडियंट एक्सचेंज एग्जाम, ये आपके पास रेलवे का क्वेश्चन हो गया, स्टील का, ठीक है। तो ये आपके फिर BMC का आ गया फ्लेमिश बॉन्ड, फिर ये आपके पास आ गया बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि फाउंडेशन से आ गया, ठीक है। फिर ये BMC का पार्ट आ गया, मतलब कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया।
फिर आपके पास ये फिर कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। ये फिर आपके पास बोल सकते हैं एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का। ये आपके पास फिर कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास ये फिर बिल्डिंग मटेरियल का आ गया है। जितने ज़्यादा आप बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे उतना सक्सेस की ओर चल जाएंगे, और सर्वे, ठीक है, जितना ज़्यादा करोगे आप। फिर आपके पास फिर ये आपके बिल्डिंग मटेरियल का आ गया। फिर आपके पास ये देखिए किसका आ गया, स्टील का क्वेश्चन आ गया। इसीलिए गाइस समय रहते हुए हमारी पीडीएफ ले लीजिए। 35 पीडीएफ बना रखी जिसमें हमने बीएमसी के और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ढेर क्वेश्चन डाल रखे, और सर्वे के भी, ठीक है, अलग अलग पीडीएफ मिलती है आपको उसमें। तो ये आपके पास फिर आ गया स्टील का पार्ट। फिर आपके पास ये आ गया, ये भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग कह सकते हैं। ये आपके पास फिर आ गया प्लानिंग के लिए। ये भी मैंने कराया था आपको, एलिवेशन एंड लेआउट, ठीक है। डायमीटर और लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट बी, आरसीसी का, ये फिर आरसीसी आ गई है। फिर आप देख सकते हैं इसमें ये किस चीज़ के, सोम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड फिक्स्ड बीम। फिर आपके पास ये स्टील का आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल्ड द नियरेस्ट एज ऑफ द, उसको क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है, पिच, बैक पिच, डायगोनल। फिर लामे थ्योरी से आ गया है आपके पास। ये फिर सोम का क्वेश्चन, यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं आप। देखिए आपको जूनियर ड्राफ्टमैन की तैयारी करना है तो पीडीएफ लेनी पड़ेगी, और जे की भी तैयारी करना है तो आपको पीडीएफ लेनी ही पड़ेगी। देखिए हमारे ही पीडीएफ से आए हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये हम जो है पेपर का पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये हम पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल देंगे। फॉर ब्रिक वर्क नो डिडक्शन, या एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा। फिर स्टेटस बार डू नॉट कंटेन स्टेटस बार, आगे ऑटोकैड का हो गया, ठीक है। ऑफसेट कमांड कितने बार करा लिया, ऑफसेट कमांड क्या होता है, परपेंडिकुलर मैंने कहा था ना, जैसे पैरेलल लाइन होती है ना, ऑफसेट कमांड एक जगह से दूसरे की। फिर आपके पास देखिए ये 3D से आ गया, 3D के भी मैंने वहाँ पे डाल लगे, 4 मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट आर रोटेट अराउंड द, ऑब्जेक्ट को कैसे बेस पॉइंट से, ये भी बताया था मैंने आपको। पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए मेरे वाले जो ऑटोकैड के डाल लगे यूट्यूब में सेशन में, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बाकी उसी से आपके पास बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। फिर फिलेट कमांड का यूज़ क्या होता है, राउंड करना भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है। फिर आपके पास देख सकते हैं आपको इसमें 2D में क्या नहीं होना चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई तो होता है। यूसीएस का यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपके पास ये मैंने सब आपको करा रखे। फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में, द प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखा गया था पीपीएससी में। तो यहाँ पे 84 क्वेश्चन रहे थे हमारे पास टेक्निकल के। आप, मैं बताता हूँ आपको गारंटी, अगर आपने, ठीक है, 35 पीडीएफ अच्छे से कर ली, जिसमें हमारे पास अभी हमने 21 पीडीएफ न्यू बनाई है, ये न्यू वाले सब ले लेना, ठीक है, जो नए स्टूडेंट हो, पुराने स्टूडेंट, और प्लस 12 पीडीएफ भी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास हमने एक वीडियो बना रखी, उसमें आप देख सकते हैं कौन सी हमारे पास 21 पीडीएफ में कौन सी, जिसमें मैंने लिखा होगा PSSB 70 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लिखी होगी, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा बता रखा आपको, ठीक है। तो 21 पीडीएफ ये, 12 भी ये, प्लस इसमें 4 मॉक पीडीएफ भी मिलेगी, प्लस आपको YT की जो भी पीडीएफ होंगी वो सब मिल जाएगी। और हाँ, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, चाहे आप कोई भी स्टेट ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जेई लेवल में जो भी नया स्टूडेंट है वो हमसे मांग सकता है पीडीएफ, ठीक है, जेई बता देना, HP, ठीक है, कहीं का भी बता देना, ठीक है, हम दे देंगे उसको पीडीएफ। और बाकी हम क्या करने वाले, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी हम MCQ लॉन्च करना है, जो भी फ्रेंड आपका बता देना। बाकी इस जो हम व्हाट्सअप के लिंक से आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप के नंबर से पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ का जो पेपर है उसे हम टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यानी कि टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, ठीक है। बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी पेपर को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, थैंक यू।